अलवर शहर से पूर्व विधायक रहे बनवारी लाल सिंघल के छोटे भाई वेद प्रकाश सिंघल के घर 24 अप्रैल 2023 को एक धमकी भरा पत्र भेजकर गुंडों ने 10 लाख रुपए फिरौती देने की मांग की। फिरौती की मांग पूरी नहीं करने पर उसके बेटे को निशाना बनाने की बात कही गई। पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मेरे छोटे भाई वेद प्रकाश सिंघल जो स्कीम 10B में रहता है, उससे 3 माह पूर्व भी 24 अप्रैल को एक धमकी भरा पत्र आया था। तब हमने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने छानबीन करने की कोशिश की, किंतु तह तक नहीं पहुंच पाने के कारण मामला पेंडिंग हो गया था। पुनः 28 जुलाई को गुंडों ने वेद प्रकाश के मोबाइल पर कॉल किया, जिसमें उन्होंने 20 लाख रुपए देने की मांग रखी और बोले कि बेटे की सलामती चाहते हो तो 20 लाख लेकर भिवाड़ी आ जाओ, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सिंघल के छोटे भाई ने पुलिस में मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन्हीं आरोपियों को 3 माह पहले भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। तब पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लेते हुए छोड़ दिया। अब धमकी आने के पश्चात मोबाइल नंबर के आधार पर सजगता पूर्वक जांच कर इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपी संजय जाटव निवासी तिजारा और लादेन निवासी चांदुकी को गिरफ्तार कर लिया है। ये वही युवक है जो पहले गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन इनको संदेह के मामले में छोड़ दिया गया था। बनवारी लाल सिंघल ने आरोप लगाया कि यदि पूर्व में 3 माह पहले ही सख्ती से पूछताछ होती तो मेरे छोटे भाई व परिवार को 3 माह तक तनाव नहीं झेलना पड़ता। अलवर जिला पुलिस अधीक्षक का धन्यवाद करते हुए उन्होंने मामले को तत्परता व गंभीरता से लिया और आरोपी पकड़े गए। लेकिन जिले भर में बढ़ती गुंडागर्दी के बीच आम आदमी व्यापारी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। मुझे इसलिए कष्ट देना पड़ा है, किस तरह से हमारा अलवर जिला अपराध की गंभीर जड़ में चला गया है। ये केवल मेरे लिए नहीं, पूरे जिले के लिए चिंता का विषय है। 24 अप्रैल 2023 को मेरा जो पुराना घर है, जिसको मैं मूल घर कहता हूँ, यहाँ भी हम रह रहे हैं, वहाँ मेरी माता जी और मेरा छोटा भाई है वेद प्रकाश। हम तीनों भाइयों में सबसे छोटा है मैं, राजेश और फिर ये। इसके घर पे 24 अप्रैल 2023 को एक कागज में लिपटी हुई एक पर्ची मिली। इस पर्ची में लिखा था लॉरेंस बिश्नोई गैंग, और कोई एक करके हस्ताक्षर करके उसमें लिख रखा था 10 लाख रुपए फिरौती है। हम हिंसा नहीं चाहते, 10 लाख रुपए फिरौती है, वरना निशाना तेरा बेटा होगा, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। हमने तत्काल प्रभाव से एसपी साहब अलवर, जो अभी वर्तमान में आनंद जी शर्मा है, इनको सूचना दी। इन्होंने CO सिटी साहब को और SHO कोतवाली, इन दोनों को वहाँ हमारे उस घर पे, पुराने घर पे भेजा। स्कीम 10B में 2/33 नंबर हमारा मकान है, वहाँ इन्होंने भेजा। और भेजने के बाद पुलिस ने जो वहाँ उन साक्ष्यों को उठाया, उस पर्ची को, उस पत्थर के टुकड़े को, और उसके बाद लगातार पुलिस ने चारों तरफ देखा। तो उस टाइम मेरा ये मतलब गंभीर बात भी है कि हमारे घर पे भी और आसपास कहीं भी कोई भी एक भी CCTV कैमरा उस मोहल्ले में नहीं था। पुलिस ने कई दिन तक प्रयास किए, लेकिन कोई साक्ष्य हाथ नहीं लगा। लेकिन इसमें जो सबसे गंभीर बात है वो ये है कि हमारे घर के 2/33 हमारा घर है, और 2/34 में कुछ लड़के किराए पर रहते थे, जो लड़के ही रहते थे। तो इस मेरे छोटे भाई ने पुलिस को, उन्होंने कहा किसी पर शक है क्या? तो इसने कहा कि साहब ऐसा लगता है पड़ोस में जो रहते हैं बच्चे, इनमें से कोई हो सकता है, इस पर जरा अगर थोड़े ठीक से ध्यान दे लिया जाए तो शायद इन्हीं में से कोई निकलेगा। पुलिस ने 2-4 दिन की आगे पीछे करके उन लड़कों को उठाया था, और ये मान करके ये नहीं है, उनके कॉपी रजिस्टर चेक किए, उनमें से कोई कागज फटा हुआ नहीं मिला इस सेम टाइप का। तो पुलिस ने ये मानकर उनको छोड़ दिया। और उनका जो मकान मालिक है वो भी थाने में गया, और उसने जाके उनकी गवाही देकर, या हो सकता है जमानत दी हो, उनको अपने भरोसे पर उनको छुड़वा के ले आए। अब वो 24 अप्रैल के बाद पुलिस ने 1 महीने तक लगातार एक कांस्टेबल राउंड द क्लॉक, एक सुबह, एक दोपहर, एक रात को सोने के लिए इस तरह से लगा कर रखे, सुरक्षा की दृष्टि से। 1 महीने बाद हमने भी ये माना कि या तो किसी को ये पता लग गया है कि भाई ये पूर्व विधायक का परिवार है, किसी ने पहले अनजाने में कर दिया होगा, या किसी ने हम लोगों को परेशान करने की नीयत से शैतानी की होगी। ये मानकर हम भी और पुलिस भी शिथिल हो गए।